ये हमारा ऑनलाइन भिखारी कल्चर, मैं इससे इस हद तक तंग आ चुका हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वीडियो के बाद अगर मुझे आधे लोग अनफॉलो भी कर देंगे तो मैं कहूँगा भाईजान खुदा हाफिज़। अब मुझे एक बात बताओ यार, कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप किसी शॉप पर जाएँ, ठीक है, और वहाँ पे आप शॉप वाले को कहें यार कि यार मुझे आपकी शॉप की चीज़ें बड़ी पसंद हैं, मैं आपकी शॉप का ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आप एक काम करें, ये जो लैंप पड़ा हुआ है ना, ये आप मुझे मुफ्त का दे दें। किया है ऐसा कभी? नहीं किया ना? अगर किया होता ना तो वो आपको पकड़ के 2 लितर लगाता और आपको कुत्ता करके बाहर निकालता अपनी दुकान से। तो मुझे ये बात बताओ यार फिर कि ऑनलाइन ऐसे क्यों है कि हर दूसरा बंदा भिखारी बन के बैठ जाता है? तो हुआ ये कि कल इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज देख रहा था कामरान ऑन बाइक की। अगर आप ऑलरेडी इनको फॉलो नहीं करते तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के सबसे वेल नोन ट्रैवलर फोटोग्राफर्स में से ऐसे हैं जो पिछले 11 साल से पूरी दुनिया में फिर रहे हैं और इनकी पिक्चर्स ऐसी पिक्चर्स हैं जो शायद पाकिस्तान में तो कोई क्या बाहर भी शायद ना ले सकता हो। अब कल इंस्टाग्राम पे कामरान भाई ने स्टोरीज डाली यार कि मैंने पिछले 11 साल में जो पिक्चर्स ली हैं उनमें से कुछ पिक्चर्स के जो है प्रिंट्स में ऑनलाइन बेच रहा हूँ और मैं उनको साइन भी कर रहा हूँ, तो अगर आप में से किसी ने खरीदना है तो वो उनको वहां से खरीद सकता है। अब कोई भी बंदा जो कि कामरान भाई को सपोर्ट करता है और उनका काम पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहा है तो उसका फर्स्ट रिएक्शन होना ये चाहिए कि यार मुझे आज फाइनली अपने फेवरेट आर्टिस्ट का काम जो है वो साइंड काम जो है वो खरीदने का मौका मिल रहा है, तो बेस्ट तरीका ये है कि मैं उनको सपोर्ट करूं और ये काम उनका उनसे खरीदूं। इंस्टेड पहला मैसेज कामरान भाई को क्या आता है जी कि आई एम अ बिग फैन, प्लीज गिफ्ट मी दिस। भिखारी, मैं कहता हूं भिखारियों से भरा पड़ा हुआ है हमारा ये सोशल मीडिया। इमेजिन करो यार, एक बंदा जो कि 10+ सालों से पूरी दुनिया से पिक्चर्स जमा करके लेके पाकिस्तान में वापस लेके आए और इवेंचुअली वो फाइनली कहे यार कि मैं अब अपने आर्ट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं और उससे कुछ पैसे बनाता हूं, और पहला उसे रिस्पॉन्स आता है ये। मुझे एक ज़रा बात बताएं यार, कि आपने कभी किसी कॉन्सर्ट में जाना हो या कभी क्रिकेट मैच देखने जाना हो तो ऐसे हुआ है कि आप उनके गेट पे जाके ये कहें कि जी यार मैं तो पीएसएल का बहुत बड़ा फैन हूं, आप एक काम करें, आप मुझे फ्री का अंदर जाने दें? कभी ऐसे हुए? और इस कल्चर ने आर्टिस्ट को इस हद तक अफेक्ट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे यहाँ आर्टिस्ट तो खैर बेचारा रुलता ही रुलता है, जो बेचारा खुदा ना खास्ता ऑनलाइन आर्ट बनाता हो वो तो बहुत ही जलील होता है। और इस कल्चर को हमने हर सूरत ख़त्म करना है, क्योंकि यही लोग होते हैं कि जब कल को आप अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो इनका पहले वर्ड्स इनके ये होते हैं, ओ यार तू भाई को नहीं देगा, भाई को तू फ्री का नहीं देगा, भाई से तू पैसे लेगा। इन चीज़ों से वो बेचारा शख्स जिसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया होता है वो इतना डीमोटिवेट हो जाता है, और जिस टाइम वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके अपने उसे सपोर्ट करेंगे, उसके अपने ये उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि हमें तो फ्री की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये मुफ्त की चीज़ें मांगने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है आर्टिस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट को किसी भी चीज़ को बनाने में सालों लग जाते हैं, और इवेंचुअली जब वो टाइम आता है यार कि एक टाइम पे उसका आर्ट इतनी रिकग्निशन मिल जाएगी यार कि वो अब वो कहे अच्छा यार मैं कुछ बेचता हूँ, इससे कुछ पैसे बनाता हूँ, तो उसके अपने ही सबसे पहले एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमें फ्री की चीज़ें मिल जाएं। और आज यही वजह है कि हमारे मुल्क में आर्ट और आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं है, और लोगों ने आर्ट की तरफ आना ही छोड़ दिया। उनको पता है यार जब हमारे आर्ट की कोई कदर ही नहीं करेगा तो हम आर्ट क्यों बनाएं। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो है कि जब भी आप किसी आर्टिस्ट को अपना आर्ट बेचते देखें, स्पेशली एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने आपके सामने जो है आइदर वीडियोस के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू जो है अपना आर्ट बनाया है, तो आप उसके आर्ट को सपोर्ट करें। और उसको आर्ट को सपोर्ट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके आर्ट को खरीदें। क्योंकि यार हमारे यहाँ आर्ट की इस हद तक अब कमी हो चुकी है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको नज़र आता है कहीं आगे पीछे कि कोई बंदा कभी कोई बैठ के, आप कभी यूएसए जाएं, कभी बाहर यूरोप जाएं, तो लोग वॉल्स पे पेंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके यहाँ जो आर्ट है ना, आपके इर्द गिर्द आर्ट इतना कॉमन होता है कि आप हैरान हो जाते हैं। हमारे यहाँ आर्ट क्या है जी, बस बैठ के टिकटॉक्स बना लो, ये वो। यार ये प्लीज खुदा का वास्ता यार, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन आर्ट इज मच मोर देन जस्ट मेकिंग स्टूपिड टिकटॉक्स। तो जो एक्चुअल आर्टिस्ट है, जो बेचारा मेहनत करके कोई चीज़ बना रहा है, तो उसको एक किस्म की यार मोटिवेशन देनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है वो। और आर्टिस्ट जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, वो 2 अल्फाज की इज्जत का भूखा होता है। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और चूंकि हमारे यहाँ अभी तक आर्ट कॉमन इतना हुआ ही नहीं है, तो वो बेचारा जो आर्टिस्ट आर्ट की तरफ आना भी चाहता है ना, वो कतराता है यार कि मैं इधर आके क्या करूँगा, मुझे तो यहाँ पे कोई पूछेगा ही नहीं। तो हमें ये कल्चर चेंज करना ज़रूरी है, और ये कल्चर चेंज करने के लिए हमें खुद स्टेप लेने पड़ेंगे, और ये वीडियो उन स्टेप्स में से एक स्टेप है। तो खैर, आई होप दैट यू गॉट टू लर्न समथिंग, और आई होप कि आपको अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करने का मौका मिला है, क्योंकि यार देखो, ये दुनिया आर्ट के बगैर ना कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ वही लोग समझते हैं जो कि एक्चुअली आर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्ट योर लोकल आर्टिस्ट, एंड प्लीज़ प्लीज़ बाय देयर वर्क, और प्लीज़ उनसे मुफ्त की चीज़ें मांगना बंद करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।